इनक्लेक्स तो तुम हार्ट में उठाओगे नहीं सोते टाइम, क्योंकि तुम बिल्कुल थक गए। तो मैं नोस्टा 10 में वो वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। इसी एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा तो ये जो 5 दिन है ना वो तुम एक दिन में कवर करोगे, मुझे पता है। सो गाइस, दिस इज दीपक कुमार मीना, ऑल इंडिया कैटेगरी 31 इन नोस्टा 9। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी नोस्टा 10 के जो भी बचे ना 70 दिन या 60-70 दिन, तो उस बीच में हमें कैसी स्ट्रेटजी बना के चलना है जिससे कि हमारे फेलियर होने के चांस बहुत कम हो जाए, है ना। और नोस्टा 10 में आप अच्छी रैंक दे पाओ। तो उसके लिए थोड़ा सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है मैंने, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी नोस्टा 10 की आज से लेके आपके एग्ज़ाम है उस टाइम तक की स्ट्रेटजी अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो मेजर सब्जेक्ट हैं। देखो, आपको ओबीजी, फंडा, साइकेट्री, पीड एंड कम्युनिटी, यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में भी आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ कि हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 5 दिन देने हैं, ठीक है। 5 दिन से ज़्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि 5 दिन भी कैसे देने हैं आपको, लाइक ओवीजी है, ठीक है। ओवीजी की अगर 3 दिन में आपने थ्योरी क्लियर करी है, 2 दिन आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, है ना। लाइक सेम टू सेम फंडा में 2 दिन आपने थ्योरी क्लियर कर ली, तो और बचे कुछ दिन में एमसीक्यूज लगाने। साइकेट्रिक का भी वही हाल है, सारी सब्जेक्ट में आपको वही करना है। जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इस सब्जेक्ट को, मतलब साइकेट्रिक को हो सके तुम 2 दिन में ख़त्म कर दो, ठीक है। तो जो बचा टाइम है वो आप इधर दे सकते हो ओबीजी के लिए, क्योंकि ओबीजी थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो हमें इन सब्जेक्ट में अपनी कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 25 दिन भी लग सकते हैं, 20 भी दिन लग सकते हैं, वो तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर है। तुम कितना मतलब तुम कितना खींच पाते हो सब्जेक्ट को, ठीक है। और उसमें आपको थ्योरी एमसीक्यू, जो कि मैंने बताया, एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, वही एनक्लेक्स लगा लो, ठीक है। जो आप बुक सॉल्व कर रहे हो प्रेफर वो कर लेना, एनक्लेक्स से तो लगा नहीं है आपको। थ्योरी क्लियर करनी है आपके नोट्स से, थ्योरी, ठीक है। थ्योरी को छोड़ना ही नहीं है, वो तो हम हर बार लेके चलते हैं, इस बार में वही बोलूँगा। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि थ्योरी को भी साथ लेके चलना है और एमसीक्यूज भी साथ साथ लगाने हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट को मिनिमम 5 दिन तो देने ही है, आप अपनी उसके हिसाब से देख लेना। अगर आप, तुम्हें लगता है कि हमारी फंडा वीक है, तो तुम फंडा को थोड़ा थ्योरी में ज़्यादा टाइम दे सकते हो, और एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करनी है बराबर बराबर। तो ये मतलब सब चीज़, दोनों चीज़ पैरेलल ही चलनी चाहिए, एमसीक्यू और थ्योरीज। और यहाँ पे जो अब 20-25 दिन में तुम्हारी सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। जिन बच्चों को लगता है ना कि कम्युनिटी सिर्फ सीएचओ के लिए बनी सब्जेक्ट है, तो ये बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, वो मेजरली वो बच्चे हैं जो या तो कॉलेज में भी 3rd ईयर में है या 4th ईयर में है। उनके लिए तो स्ट्रेटजी ये नहीं है, बट मैं फिर भी उनके लिए बता देता हूँ, कम्युनिटी पे भी तुम्हें फोकस करने की नीड है। क्योंकि कम्युनिटी के मेंस के जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें कम्युनिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पिकअप होते हैं, तो कम्युनिटी पे भी ध्यान दो। तो जो बच्चे नॉर्थ 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बाकी दिन अपने हिसाब से तुम एडजस्ट कर लेना। इतना तो मिनिमम टाइम, मतलब तुम्हें इतने टाइम में तो ये चीज़ें कवर करनी ही है, इससे ज़्यादा तुम टाइम नहीं दे सकती इन चीज़ों को, इन सब्जेक्ट्स को। रही बात एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड एमएसएन की, तो इस ये मतलब कुल मिला के पूरे नर्सिंग जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनका 40% हिस्सा है, ठीक है। 60% अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो बचा कुचा पार्ट है ये 40%, ये एमएसएन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कवर करना पड़ेगा। तो इसको मिला के तुम्हें 20 से 25 दिन इस सब्जेक्ट को भी देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। एमएसएन के सारे सिस्टम है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो एक बार तुम्हें रिवीजन मानना ही पड़ेगा। उसके बाद एमएसएन की जितनी भी डिजीज़ पोर्सन है, उसके लिए आपको सारे सिस्टमों को 20 से 25 दिन देने पड़ेंगे। हाँ, हमने बोला था कि 60-70 दिन है हमारे, तो 50 दिन यहाँ पे हो गए, 20 दिन और जो बचेंगे ना उसमें तुम फिर से ये थ्योरी निपटा सकते हो। और एमसीक्यू तो तुमने कर ही लिए प्रैक्टिस अच्छे से, तो फिलहाल तुम्हें थ्योरी को समझ के लाइक एमसीक्यूज खुद से बना लेने हैं, है ना। और अगर टाइम भी बच रहा है तो उसमें भी एमसीक्यू लगा लो जो लास्ट के दिन बचे हैं। बाकी जो जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा तो ये जो 5 दिन है ना वो तुम एक दिन में कवर करोगे, मुझे पता है। ओबीजी तुम्हारा, ओबीजी, फंडा, पीडा, साइकेट्रिक, कम्युनिटी, सारे सब्जेक्ट तुम एक दिन के अंदर रिवीजन कर दोगे। थ्योरी थ्योरी का करना ही पड़ेगा, वो तुम्हें खुद समझ में आएगा। जैसे एग्ज़ाम क्लोज आएगा तुम्हारा पोटेंशियल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है, कवर करने का। और गाइस, यहाँ पे अगर पोटेंशियल की बात चल रही है तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमने इन सब्जेक्ट को इसमें ब्लूप्रिंट में 5-5 दिन दिए, ठीक है। तो अगर तुम जब मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ करोगे ना गाइस, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा पोटेंशियल इस हद तक बढ़ जाएगा कि तुम ये 5 दिन यहाँ पे सब्जेक्ट ले रही है ना, तो ये सब्जेक्ट रिवीजन, थ्योरी का रिवीजन सिर्फ 2 घंटे लेगा, ठीक है। जब चीज़ें अच्छे से तुम पढ़ोगे ना,
तो ये सब्जेक्ट तुम्हारी इतनी सिंपल हुई कि इस सब्जेक्ट के नोट्स तुम्हारे हाथ में आ गए कि पूरा दिन मैंने सारा कुछ पढ़ लिया जो मैंने प्लान किया था, अभी मेरा टाइम बच रहा है, तो उस टाइम में आपको इन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हाथ में आ गए। तो जैसे मैंने पीडीएफ उठा ली, ठीक है, तो खाना खाने से पहले या तुम्हारा जब भी टाइम है ना, मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद तुम्हें जो टाइम मिला है, तुम्हारे ये नोट्स हाथ में आ गए, तो गाइस बिलीव मी, अगर तुम ये स्टडी के साथ चलोगे तो ये जो नोट्स 5 दिन ले रहे हैं या 3 दिन ले रहे हैं रिवाइज़न में, ये तुम्हारे नोट्स सिर्फ 2 घंटे में तुम ख़त्म कर दोगे। तुम्हारा पोटेंशियल इस हद तक बढ़ जाएगा। और जब तुम ये सब्जेक्ट पूरी 2 घंटे के अंदर ख़त्म करोगे ना गाइस, तो उस टाइम में क्यों ना तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप होगा कि थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए। ठीक है, मान के चलो तुमने शाम को सारा तुम्हारा जो था वो फिनिश कर दिया, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचा, उसमें 2 घंटे में तुमने पीडीएफ के नोट्स रिवीजन किए। अब बचा क्या, एमसीक्यूज़। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ उस टाइम पे आपको कैसे लगाने हैं, एनक्लेक्स तो तुम हार्ट में उठाओगे नहीं सोते टाइम, क्योंकि तुम बिल्कुल थक गए। तो मैं उस टाइम पे क्या करना है, यूट्यूब पे लिखना है पीडियाट्रिक मैराथन नॉर्सेट 9 नॉर्सेट 10, क्योंकि हो सके नॉर्सेट 10 के अगर किसी ने मैराथन लिए हों तो वो मैराथन देख सकते हो आप सोते सोते ईयरबड्स लगा के, बढ़िया देखते रहो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना है ना, मैराथन काफ़ी लंबे होते हैं, तो हो सके तो तुम 1.75 की स्पीड पे वो मैराथन देखने हैं आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्सेट 10 के ही मैराथन का तुम वेट करो कि नॉर्सेट 10 के मैराथन आएंगे उस टाइम पे हम मैराथन लेंगे। नॉर्सेट 9 के मैराथन पढ़े होंगे पहले यूट्यूब पे, ठीक है, पढ़े हैं बहुत सारे, ऑब्वियसली बात है पढ़े हैं। और वो ही ऐसी कोई अपना कोई कंटेंट नया नहीं है, ठीक है, अपना मैक्सिमम कंटेंट वही है, जो कंटेंट अपडेट हुआ है वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, जैसे मैंने प्रॉमिस करी लिया है। तो यहाँ उसकी बात चल रही है एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यू आपका वही है, आप मैराथन में बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे आपको। कोई 3 घंटे का मैराथन होगा, अगर उसको आप 2x की स्पीड पे लोगे ना, तो मेरा यूट्यूब का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर 3 घंटे का मैराथन है, तुमने 2x की स्पीड पे लिया है, तो कम से कम उसको ना वही लेगा 1.5 घंटे के आसपास, इतने टाइम में तुम आराम से ख़त्म कर दोगे। तो उस टाइम बढ़िया एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, थ्योरी प्रैक्टिस तुम्हारी यहाँ पे हो गई थी 2 घंटे के अंदर। तो और बढ़िया उस टाइम के बाद आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। एंड टीचर जब मैराथन लेता है तो थ्योरी भी बहुत कुछ बताता है, जो शायद तुम थ्योरी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, तो हो सके मैराथन के टाइम पे वो सिंप्लीफाई हो जाए और चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो गाइज़ यही है कि स्टडी अच्छे से करो, ठीक है, प्लानिंग के साथ, और टाइम वेस्ट कम करो यार, ठीक है। टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है जब तक एग्ज़ाम है, मैंने ये बोला ये आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं है। तो तैयारी भी उसी हिसाब से करो कि ये आखिरी तैयारी है, डू एंड डाई। अगर तुम ये थोड़ा सा शेड्यूल बना के चलते हो ना, थोड़ा मतलब प्लान स्टडी करते हो, तो फेलियर होने की चांस कम है। मैं वही बता रहा हूँ, उस वीडियो में हमने यही बताया कि थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे ना और सारी चीज़ें कवर करते चलोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में बनाऊँगा कि नॉर्सेट की जो भी नॉर्सेट 10 में अपडेट्स हुए ना, ठीक है, अभी जो एम्स की नई गाइडलाइंस आई हैं उसके ऊपर मैं वो वीडियो में इससे पहले लाने वाला था, बट अभी का मेरा ऐसा था, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो मैं सोचा एक बार ये मोटा मोटा बता देते हैं, तो ये वीडियो भी मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा अभी, है ना। और उसके जस्ट बाद में वो वीडियो डालूंगा एम्स की जो न्यूली गाइडलाइंस है ना 2025 के बाद जो भी गाइडलाइंस आए अभी 26 में, हालांकि वो गाइडलाइंस तो 25 के ही हैं क्योंकि 26 अभी लगाया, तो गाइडलाइंस पहले का दिसंबर के आसपास ही आ गए थे। तो वो गाइडलाइंस मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारी, क्या क्या न्यूली कौन कौन से कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि नोटसेट हर बार, वो हमने पहले ही वही बात करी थी वीडियो के अंदर, अभी वही बात करेंगे कि नोटसेट अपडेट चीज़ें उठाता है, ठीक है। तो अपडेट ही पढ़ना है एंड पॉजिटिव रह के पढ़ाई करनी है यार, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।